अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डाकू लफ्ज आपने मशरिक़ वस्ता के अंदर बहुत ज्यादा सुना होगा। ये लफ्ज आपने किसी फिल्म, किसी ड्रामे या अनफॉर्चुनेटली आप में से किसी दोस्त का लाइव इन लोगों के साथ सामना हुआ होगा। नहीं तो आपने हमारे मशरिक़ वस्ता के जो ड्रामे हैं, जो फिल्में हैं, उनमें आपने इनका जो है एक रोल देखा होगा। तो दोस्तों, मशरिक़ वस्ता के अंदर जो हमारे ममालिक हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अफगान, ईरान, इन ममालिक में जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, उनमें ये डाकू ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में, स्पेशली सिंध के अंदर। सिंध के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है वो 3 अजला हैं, घोटकी, शिकारपुर और कश्मीर। इन 3 अजला में इस वक्त डाकुओं का बहुत ज्यादा असर वसूख है। वो रोजाना की बुनियाद पर किसी डॉक्टर को, किसी इंजीनियर को, किसी स्टूडेंट को, किसी बच्चे को, किसी बूढ़े को, किसी नौजवान को, किसी मजदूर को उठा लेते हैं और तावान के लिए उनको अपने पास कैद कर लेते हैं। तावान न मिलने की सूरत उन पर तशद्दुद करते हैं और तावान लेकर फिर उनको रिलीज करते हैं, उनको छोड़ देते हैं। दोस्तों, आज से 30 साल पहले आपने सिंध के अंदर एक मशहूर डाकू का नाम सुना होगा, परू चांडियो। परू चांडियो वो डाकू था, जब वो फौत हुआ तो उसके जनाजे के ऊपर लोगों ने फूल निछावर किए। उसके लाश के, उसके जनाजे के ऊपर, उसका जो मैयत था उसके ऊपर सैकड़ों तादाद में अजरकें पड़ी। आज भी लोग उसके मजार पर जाते हैं, कब्र पर जाते हैं और उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। दोस्तों, परू चांडियो में और आजकल के जो डाकू हैं उसमें एक फर्क है। परू चांडियो ने कभी किसी बच्चे को अगवा नहीं किया, किसी लेडीज को अगवा नहीं किया, किसी बूढ़े को, किसी मजबूर को, किसी मजदूर को उसने अगवा न किया। बरअक्स इसके कि वो मजबूरों, मिस्कीनों, लाचारों की मदद करता था। इसलिए जब वो इस दुनिया से फौत हो गए तो उसके ऊपर लोगों ने फूल निछावर किए और आज तक काफी लोग उसके मजार पर जाते हैं और उसके लिए दुआ करते हैं। दोस्तों, आज एक वीडियो मेरे नजरों से गुजरी है, ये साइड स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। आज मैंने ये वीडियो देखी है, यकीन जाने मेरे आंखों में आंसू आ गए हैं। दोस्तों, ये एक बच्चा है, इसका नाम अयाज है। इसको सुना है कि कुछ दिन पहले कंदकोट के मलीर मकाम से कुछ डाकू इसको अगवा कर ले गए और आज इसकी तावान न मिलने की वजह से इसकी वीडियो उन्होंने वायरल कर दी है, जिसमें वो बच्चा जो है जंजीरों के साथ बांध कर लटकाया हुआ है और उस पर तशद्दुद कर रहे हैं। यकीन जाने ये वीडियो देखकर हमारे दिल खून के आंसू रो रहा है कि आज हमारा मुआशरा इतना बेहस हो गया है, इतना जालिम हो गया है कि एक छोटे बच्चे पर भी हम रहम नहीं कर सकते। यकीन जाने इस्लाम से पहले जो कुफ्फार होते थे उनके पास भी सजा जजा में बच्चे, बूढ़े और खवातीन इस्तिस्ना थे, लेकिन आज हमारा मुआशरा इस स्टेज पर पहुंचा है कि हम तावान की खातिर, जाती दुश्मनियों के खातिर बच्चों को अगवा करके ले जाते हैं और उनको जंजीरों से बांधकर तशद्दुद करते हैं और उनके वीडियोस बनाकर वायरल कर देते हैं। यकीन जाने जब ये वीडियो उनके वालिदैन देखेंगे, उसकी माँ देखेंगी, उसका बाप देखेगा, उसके भाई देखेंगे, उसके रिश्तेदार देखेंगे, उन पर क्या गुजरेगी। दोस्तों, इतना हमारा मुआशरा बेहस हो गया है, ये हालत है। मैं तो उन डाकुओं से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आपके भी बच्चे हैं, खुदा के लिए बच्चों पर जुल्म न करें। अगर आप लोगों के उनके साथ कोई जाती दुश्मनी है या कोई और मसला है या किसी तावान का चक्कर है, खुदा के वास्ते बच्चों को इस्तेमाल न करें। आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, जो दोस्त देख रहे हैं सबके बच्चे हैं। खुदा के लिए बच्चों को इस्तेमाल न करें, बच्चों पर जुल्म न करें, बच्चों पर रहम करें। दोस्तों, कौन से जुल्म का जिक्र करके कौन सा जिक्र करें। एक और नौजवान है जो ईद से पहले अगवा किया गया है, उसका नाम है, ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, उसका नाम है नवाब बालकान। ये मजदूर है, ये घोसपुर के करीब एक कस्बा है, वहां का रहायशी है। ये मजदूरी करते हैं, इनका जो है जरिए माश मजदूरी है। ये डेली कमा के डेली खाने वाले लोग हैं, ना इनके कोई जायदाद हैं, ना इनके कोई बड़े मिल्कियत हैं।
इनको ईद से पहले अगवा किया गया है। तकरीबन 1.5-2 महीने होने वाले हैं, लेकिन ये नौजवान आज तक डाकुओं की कैद में हैं। आज एक अखबार की कटिंग मेरे नजर से गुजरी है, उसमें डाकुओं ने उससे 50 लाख रुपए का तावान तलब किया है और उनके रिश्तेदारों को, उनके भाई को, उनके घर वालों को कहा गया है कि आप जिस जगह पे बैठे हैं, जो इस घर में बैठे हैं, उस घर को बेचकर हमें 50 लाख रुपए का तावान अदा करें। हकीकत यह है कि वो घर भी बेच दें, फिर भी 50 लाख रुपए का वो घर नहीं है। अगर वो घर बेच दें, वो कहां रहें, कहां गुजर सफर करें। इसलिए ये हालत है, ये हमारा मुआशरा है। हम इतने बेबस हो गए हैं कि हम एक मजदूर को अगवा कर लेते हैं। मेरी डाकुओं से अगेन एक रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी इन मजदूरों को, इन मजलूम पर जुल्म करना छोड़ दें। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, खुदा के लिए मजलूमों पर जुल्म करना छोड़ दें। दोस्तों, एक और वाकया पेश आया हुआ है चंद दिन पहले। एक निजी बैंक के मुलाजिम हैं गुलाब डाहानी और दीगर 3-4 अफराद हैं। वो किसी काम से, अपनी फील्ड के काम से जा रहे थे, वो अगवा कर लिए गए हैं। आप सब दोस्त जानते हैं कि इस दौर में मुलाजिमत कौन करता है। मुलाजिमत वो मजबूर लोग करते हैं जो अपने घर का चूल्हा जलाना चाहते हैं। ये वो सब लोग हैं जो जिनमें से किसी की सैलरी 20,000 है, किसी की 30,000 है, किसी की 40,000 है। आप सब जानते हैं 20,000 रुपए में, 30,000 रुपए में क्या आता है। एक घर का राशन बमुश्किल आता है, एक घर के बिजली के बिल बमुश्किल अदा होते हैं। अभी उन लोगों को अगवा कर लिया गया है। ये बैंक के छोटे मुलाजिमीन हैं, इनको अगवा कर लिया गया है, जो अभी तक 3-4 हफ्तों से डाकुओं के कैद में हैं, जो अभी तक आजाद नहीं हुए। मैं अगेन इन डाकुओं से, इन इदारों से, पुलिस से और जो भी हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के वास्ते जो मजलूम इनके पास कैद हैं, खुदा के वास्ते इनको बाजियाब कर दिया जाए, खुदा के वास्ते इनको बाजियाब कर दिया जाए। दोस्तों, ये हमारा बेहस मुआशरा है। हम इस स्टेज पर आकर पहुंच गए हैं कि हम मजदूरों का, मिस्कीन, लाचार, जो बेपहुंच लोग हैं, उनको ये मुआशरे के लोग अगवा कर लेते हैं, उनसे तावान मांगते हैं। हालांकि वो अगर तावान देने के लायक होते, वो मजदूरी नहीं करते, छोटे छोटे मुलाजिमतें नहीं करते। ये अभी मैंने चंद सिर्फ वाक़े जिक्र किए हैं। सैकड़ों लोग इस वक्त भी कश्मीर, घोटकी और शिकारपुर के इलाकों में डाकुओं के पास अगवा हैं, तावान के लिए अगवा हैं। सो इसलिए आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी इस आवाज को आला ऐवानों तक पहुंचाएं, मुक्तदर हलकों तक पहुंचाएं। जो मिस्कीन, जो गरीब लोग अगवा किए गए हैं, वो अपने घरों तक, अपने प्यारों तक पहुंच जाएं और इस आवाज को आप सब, हम सब मिलकर आला ऐवानों तक पहुंचा सकते हैं, मुक्तदर हलकों तक पहुंचा सकते हैं। सो बराए मेहरबानी आप सब हमारा साथ दें और इन मजलूमों, इन मिस्कीनों, इन मजदूरों की बाजियाबी के लिए एक मुहिम चलाएं और इन सब के लिए, इनकी बाजियाबी तक हम इस मुहिम में भरपूर साथ दें। एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें, इन मजलूमों और मिस्कीनों को बाजियाब करवाएं। आप तमाम भाइयों का शुक्रिया। मैं आपका भाई खालिद बलोच। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।